जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का स्वागत है आधारशिला क्लासेज में। आज आप लोग को हम ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन NCERT का जो 12th क्लास का मैथ है उसके आप लोग को हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन आज हम करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 12th क्लास के ये ऐसे चैप्टर नंबर 2 में रहता है NCERT के बुक्स में। जो आप लोग को ये जो बुक है, जैसे देखिए ये हमारे पास NCERT का जो बुक है, इसी के आज हम जो है चैप्टर 2 का 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है आज हम करने वाले हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक हम चार्ट लिखे हैं ITF के डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर हम लिखे हैं, जिसका साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज है इतना, कोसेक इनवर्स का, कोसेक, सेक, टेन और कोट का डोमेन और रेंज यहाँ पर दिया गया है। अब इस डोमेन और रेंज के द्वारा यहाँ पर जो दिया गया है रेंज, इसका जो है मुख्य मान, यहां पर हम लिखे हैं मुख्य मान, ठीक है ना। मुख्य मान का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल वैल्यू जो है यहां पर दिया गया है साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, कोसेक, सेक, टेन और कोट। अब मुख्य मान के द्वारा हम लोग को पूछेगा एक्सरसाइज 2.1। अब 2.1 में देखिए प्रश्न रहता है और इसमें कह के आ रहा है हमको कि निम्न के मुख्य मान आप क्या कर दें, ज्ञात कर दें। यहां पर पहला ही है हम लोग को दिया गया कि निम्न के मुख्य मान क्या करना है, हम लोग को ज्ञात करना है। निम्न के मुख्य मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब देखिए क्वेश्चन दिया गया है NCERT का ही है। प्रश्न कहता है पहला में कि साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालना है, ठीक है ना। साइन इनवर्स 1/2 का क्या करना है, हम लोग को मान निकालना है। तो देखिए अगर इसको हम ऐसे चले कि y बराबर ऐसे हम लिखें साइन इनवर्स 1/2, तो ये जो दिया गया है ये हमारा है वैल्यू उल्टा, हाँ ना, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, वैल्यू है, ठीक है ना, उल्टा नहीं, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल हमको इसका निकालना है, ठीक है ना। तब यहां पर अगर इसको हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग करके चलें तो यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स y, ये वाला इधर आ जाएगा तो साइन y, यहां पर बचेगा हाफ। तो साइन में कितना का मान 1/2 होता है, तो इसमें मान जो होता है वह होता है हमारा 37 डिग्री का मतलब π/6। और इसमें हम लोग को देखना है रेंज, कि रेंज जो है साइन इनवर्स का -90 से +90, -90 इसका रेंज जो अगर हम लोग को देखना है, यहां पर इसका रेंज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -90 से +90 के बीच में इसका रेंज होगा। तो रेंज के अनुसार ही हमको चलेंगे। जो मुख्य मान हमको बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू -90 से +90 साइन इनवर्स का। तो दोनों वजह से अगर साइन कैंसिल करेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमको π/6। तो यहां से अगर हम लें जो माने हैं y बराबर इतना, तो इसलिए साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू होगा y जो रखे हैं वो हो जाएगा π/6 हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 2 में हमको पूछा है कि कोस इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। अब इसमें भी कोस इनवर्स का जो रेंज है +0, मतलब 0 से +180 पाई तक ही जाना है, इसमें माइनस नहीं है। तो यहां पर भी देखिए यहां पर प्लस है तो दिक्कत नहीं, माइनस होगा तो हम दिक्कत होगा तो हम लोग चलेंगे ग्राफ है उसके द्वारा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे इसका
y बराबर कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पर हो जाएगा कोस y बराबर √3/2। अब कोस में कितना का मान होता है √3/2? तो ये मान जो होता है हमको 30 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस y बराबर ये हो जाएगा कोस π/6। इसका रेंज जो है, रेंज यहीं से, क्योंकि बार बार यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं, यहीं से हम लोग देखेंगे 0 से 180 के बीच जो है 30 डिग्री π/6 जो है होता है। तो हम लोग को y बराबर हमको मिल जाएगा कितना, π/6। तो इस प्रकार हमको क्या हो जाएगा, हमको कहेगा कि कोस इनवर्स √3/2 बराबर जो y है वो हो जाएगा π/6। ऐसे हम लोग को मान क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे चलें, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कोसेक इनवर्स 2। ठीक है ना, कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक इनवर्स का जो रेंज है -90 से +90 क्लोज इंटरवल, और 0 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि 0 के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करता है, परिभाषित नहीं है। तो यहां पर भी उसी प्रकार चलेंगे, y बराबर कोसेक इनवर्स 2। तो यहां पर हो जाएगा कोसेक y बराबर हो जाएगा 2। ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 जो कोसेक में मान होता है, क्योंकि इसका रेंज जो है -90 से +90, तो जो 2 मान होता है वो होता है कोसेक में 30 डिग्री का मान होता है, कोसेक π/6। दोनों तरह से हम अगर कोसेक को हटाएंगे तो हो जाएगा π/6। इसका मतलब है कोसेक इनवर्स 2 बराबर हो जाएगा π/6। इस प्रकार से हम लोग को मान निकालना रहेगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। अब प्रश्न संख्या 4 में देखा जाए, प्रश्न संख्या 4 में हमको है दिया गया tan इनवर्स -√3। अब इसका रेंज देखते हैं। तो tan इनवर्स का जो रेंज है -90 और +90 के बीच, इसमें ओपन इंटरवल, तो ना -90 लेना है ना +90 लेना है, इस पर परिभाषित नहीं है, ये दोनों के बीच में लेना है, ओपन इंटरवल है। तब यहां पर देखिए इसके बराबर मानेंगे y बराबर tan इनवर्स -√3। तो यहां पर होगा tan y बराबर -√3। अब यहां पर देखिए जो रेंज है -90 और +90 के बीच में रेंज है, तो माइनस जो √3 का जो वैल्यू है वो हमको कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -7। तो यहाँ पर ऐसे हम रखेंगे tan y बराबर, क्योंकि हम लोग को ऐसे फॉर्मूला है कि tan -θ बराबर होता है -tan θ। तब इसको हम लोग कैसे रख लेंगे, इसको हम रखेंगे tan -√3। tan y बराबर हो जाएगा इतना हो जाएगा, नहीं सॉरी ऐसे नहीं tan रखेंगे, ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो ऐसे हम लोग रख लेते हैं ना, इसको ऐसे रख लेते हैं हम लोग। tan कितना हो जाएगा, माइनस में अगर इसको हम रखेंगे तो tan हो जाएगा π/3। tan माइनस अंदर ले जाएंगे तो भी इक्वल है, तो हमको बनेगा tan -π/3। दोनों से tan को अगर हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा -π/3। अब यहाँ पर जो वैल्यू है tan इनवर्स -√3 बराबर हो जाएगा -π/3। ऐसे हमको प्राप्त होंगे। ठीक है। अब आगे हम चले और अगला हम चले देखें अगला प्रश्न संख्या अब 5 चलते हैं। 5 में देखा जाए, 5 में बोला है कि कोस इनवर्स -1/2। ठीक है, कोस इनवर्स -1/2 का हमको मान निकालना है। अब कोस इनवर्स -1/2 हमको मान निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर कोस इनवर्स -1/2। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोस y बराबर -1/2। कोस y बराबर माइनस रख देंगे, यहां पर ऐसे लिखेंगे 1/2 कोस y बराबर।
अब यहाँ पर देखिए 1/2 ब्रैकेट के बाहर माइनस को रखेंगे। 1/2 जो होता है कोस में मान जो होता है वह होता है हमको कितना, π/3 60 डिग्री का। तब देखिए हमको जो रेंज है कोस इनवर्स का 0 से 180 के बीच। अब 0 से 180 के बीच हमको लेना है। तब देखिए इसको चलेंगे ऐसे। अब हम लोग को ग्राफ पर क्वाड्रेंट जो है दिया गया है, इसको कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इसमें कहता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यू है वह पॉजिटिव होगा। इसमें एस का मतलब साइन और कोसेक होंगे, इसमें टी का मतलब टेन और कोट होगा, और इसमें हो जाएगा सी का मतलब कोस और सेक होंगे। तब इसमें हम ले लेते हैं एंगल को अल्फा, इसमें ले लेते हैं π-अल्फा, इसमें π+अल्फा, इधर ले लेते हैं 2π-अल्फा। ये 0 डिग्री होगा, ये हो जाएगा आपका π/2, ये होगा पाई, ये होगा 3π/2, ये होगा 2π, ऐसे होंगे। तब देखिए हमको क्या रहा है, कोस इनवर्स में 0 से 180 के बीच लेना है। तब अब देखिए यहां पर माइनस है, तो यहां से हमको ज्यादा जाना ही नहीं है, यहां से ज्यादा जाना ही नहीं है, तो हमको इसमें चाहिए। तो इसमें चाहिए तो कोस जो होता है माइनस में होता है। तो इस चीज को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, पाई में से हम अल्फा की जगह पर अगर हम लिखें π/3 घटा देंगे तो इक्वल आएगा। ऐसे देखिए कोस π-θ बराबर होता है माइनस कोस थीटा। थीटा की जगह पर अगर हम अल्फा लें तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा, अल्फा के जगह पर हम π/3 लेंगे तो उसी तरीका से होगा, यहाँ पर हो जाएगा कोस y बराबर कोस π-π/3। तो कोस π-π/3 माइनस कोस π/3 होगा सेकेंड के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि इससे ज्यादा हमको नहीं जाना है, रेंज बोलता है 0 से 180 के बीच लेना है कोस इनवर्स का वैल्यू। तो इसमें सेकेंड में माइनस होता है, प्लस में हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम हल करें तो कोस y बराबर हो जाएगा 3π में से पाई चला जाएगा, तो हो जाएगा 2π/3। दोनों तरफ से कोस हटाएंगे तो कोस बराबर हो जाएगा 2π/3, ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हम माने थे वैल्यू, क्या माने थे हम वैल्यू, तो माने थे कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर y का जगह पर हो जाएगा 2π/3, इसका मान हो जाएंगे। ठीक है ना। अब हम चले अगला प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है tan इनवर्स -1। अब tan इनवर्स -1 दिया गया है इसका मान। तब इसका देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रेंज देखना है। तो tan इनवर्स का जो रेंज है -90 से +90 के बीच में इसका रेंज देखना है, क्योंकि क्लोज इंटरवल दोनों के बीच, ना 90 माइनस में लेना है ना प्लस में लेना है, तो ओपन इंटरवल है। तब इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं y बराबर tan इनवर्स -1, tan y बराबर -1। तो -1 जो होता है क्या होता है, tan प्लस में होता है पहला 45 डिग्री, तो -45, इन दोनों के बीच में ही है -45 डिग्री। तो इसको ऐसे ले लेंगे y बराबर माइनस, इसको ले लेंगे tan कितना, इसको अगर ऐसे हम रखें तो tan हो जाएगा π/4 हो जाएंगे। अब tan π/4 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी तुरंत आप लोग हम बताएंगे tan -θ बराबर होता है माइनस tan थीटा, इतना होते हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, हर्ज है नहीं। तब यहाँ पर हम अंदर भी रख लेते हैं ब्रैकेट के, तो tan y बराबर हो जाएगा tan माइनस π/4, तो y बराबर हो जाएगा माइनस π/4, तो इसके जगह पर हो जाएगा माइनस में π/4 हो जाएंगे इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल वैल्यू जो ITF का है वो हमको ध्यान में रखते ही बनाना पड़ेगा, तो ही अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। अब चलते ही NCERT का अगला प्रश्न देखा जाए। अब इसको प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में हम देखें तो देखिए 6 हो गया। प्रश्न संख्या 7 में है लिखा गया है सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3।
देखिए सेक का जो रेंज है, अब सेक का रेंज जो है कितना है, तो 0 से पाई के बीच, माने 0 और पाई शामिल भी रहेगा, लेकिन इसमें 90 नहीं लेना है, पाई बाई 2, क्योंकि इस पर परिभाषित सेक नहीं है। तब हम लोग क्या ले लेंगे इसको, y बराबर सेक इनवर्स 2/√3, ये वाला इधर चला आएगा तो हो जाएगा सेक y बराबर 2/√3, इतना हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप देखते हैं कि सेक में इतना किसका मान होता है, तो कोस का अगर जो मान होगा उसका अपोजिट किसका मान हो जाएगा, तो कोस में मान होता है √3/2 होता है 30 डिग्री का, तो इसमें भी 30 डिग्री का हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा सेक y बराबर, ये हो जाएगा सेक π/6, तो y बराबर हो जाएगा हमको π/6, अगर कैंसिल करेंगे इसका मतलब इसका मान हो जाएगा π/6, ऐसे इसका मान हो जाएंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे हम चलें और अगला हम देखें प्रश्न संख्या 8वां। प्रश्न संख्या 8वां में है कोट इनवर्स √3, कोट इनवर्स √3 का मान पूछा है, कोट इनवर्स √3 का मान पूछा है, तो कोट का पहले रेंज देखेंगे, ओपन इंटरवल है 0 और 180 मतलब पाई के बीच में है, ठीक है। अब उसके बीच में है तो हो क्या जाएगा, देखा जाए, इसको हम ले लेंगे, इसको लेंगे y बराबर ले लेंगे कोट इनवर्स √3, ये हो जाएगा कोट y बराबर √3। तो कोट में कितना का मान होता है √3 का, ये मान होता है 30 डिग्री का। तब हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं कोट y बराबर कोट π/6, y बराबर हो जाएगा π/6, जो y बराबर इसको हम माने इसका बराबर हो जाएगा π/6, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हल कर रहे हैं। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या 9 में। प्रश्न संख्या 9 में देख लेते हैं, 9 में है हमारा कोस इनवर्स -1/√2, कोस इनवर्स -1/√2, जिस प्रकार से हम बनाए हैं माइनस में 1/2 उसी तरीका से हो जाएगा -1/√2। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो रेंज है -0 से +180 तक है, तब तो 180 से ज्यादा जाना नहीं है, तो पाई में से हम अल्फा घटा रहे थे, तो अल्फा के जगह पर हम π/3 लिए थे। यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को करना है कि सबसे पहले देखना कि 1/√2 जो है कोस में किसका मान होता है, तो ये होता है 45 डिग्री, π/4 का मान होता है। तो पाई में से इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है, तो पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा 3π/4, ठीक है, 3π/4। इसके रेंज के बीच ही है, ठीक है, 4 से अगर भागा देंगे तो 45, और 45 क्लियर हो जाएगा 135, जो 0 और 180 के बीच में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करें, बना रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, इसमें देखिए तो कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक इनवर्स -√2 है। तो अब देखा जाए, जैसे अभी हम बनाए हैं कोसेक इनवर्स एक और कहीं पर आया था, है ना, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आया था लेकिन ये तो प्लस था। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को देखना है कोसेक इनवर्स में इसका रेंज है -90 से +90, लेकिन इसमें 0 एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, 0 परिभाषित नहीं है, तो -90 से +90 के बीच चलना है हम लोग को। तो इसमें देखिए कैसे हम लोग बना लेंगे इसको, तो अब देख लेते हैं कि √2 कोसेक में किसका मान आता है, तो साइन में होता है 45 डिग्री, तो कोसेक में भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्योंकि साइन में होता है 1/√2, तो इसमें हो जाएगा √2/1 माने √2। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, इसमें ले लेंगे हम लोग कि -90 और +90 के बीच में -45 डिग्री होता ही होता है, तो हम लोग को यहाँ से चलना ही नहीं, तो सीधे हम लोग कहेंगे क्या, -π/4, इतना, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा π/4, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चले आगे
और आगे थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। मिटाने के बाद हम लोग चलेंगे और इस चीज को हम लोग देखेंगे इसको कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आगे कैसे जो है बढ़ा जाए। चलिए इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे हम चलें और प्रश्न में कुछ जो है शेष, इसको हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। अब प्रश्न संख्या 11 है। 11 में हमको कहा क्या रहा है कि tan इनवर्स एक कोस इनवर्स -1/2, फिर है साइन इनवर्स -1/2। तो अभी जस्ट इसके पीछे हम बताएं कि tan का रेंज कितना है, तो tan का रेंज है -90 और +90 के बीच केवल ओपन इंटरवल। तो इसका एक 45 डिग्री का मान है क्योंकि इस दोनों के बीच में ही है 45 डिग्री। तो सीधा सीधा हम लोग लिखेंगे π/4। इसका लिखेंगे हम लोग कितना, तो इसको हम लोग लिखेंगे -1/2 है, तो +1/2 जो मान होता है वह होता है कितना का, π/3 60 डिग्री का होता है और पाई में से हमको घटा देना है। ठीक है, क्योंकि रेंज जो है कोस का होता है, कोस इनवर्स का 0 से पाई के बीच में, तो प्लस लेना है। तो देखिए सेकंड में ही हम लोग चले क्योंकि 180 से ज्यादा जाना ही नहीं है। इसको क्या करेंगे, पाई में से हम क्या कर देंगे, π/3 घटाएंगे। और साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से +90, तो यहाँ पर है -30 डिग्री, ये दोनों के बीच में ही है। तो यहाँ पर ले लेंगे कितना, -π/6 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है, हल करना है। तो π/4 यहाँ पर हो जाएगा 3π में से 1 पाई चला जाएगा तब 2π/3 और यहाँ पर हो जाएगा -π/6। अगर इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। तो 4 तियई 12, तो 3 आएगा, 3π होगा और रहेगा 3 चौके, तो 4 दूनी के 8π होगा, 6 दूनी के तो हो जाएगा 2π हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, तो 8 और 3 11 में से 2 चला जाएगा तो 9π होगा, बटा हो जाएगा 12। तो 3 तियई 9 और 3 चौके 12, तो हो जाएगा 3π/4। इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वह 3π/4 इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है ना, आगे की ओर अगर हम बढ़ें और इसको देखें प्रश्न संख्या 12। अब प्रश्न संख्या 12 में भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 12 में कहता है कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2, इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो प्लस में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कोस इनवर्स कितना का मान हो जाएगा, π/3 60 डिग्री, ये हो जाएगा 2 इंटू ये मान हो जाएगा π/6 30 डिग्री, π/6। तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/3, तो ऊपर हो जाएगा 2π/3 ना इसका मान होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए और प्रश्न संख्या हम अगर 13 देखें तो 13 में देखिए, 13 में है साइन इनवर्स x बराबर y, और इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है 0 से बड़ा या बराबर y है, इससे छोटा या बराबर पाई है। बी में इसका ऑप्शन है -π/2 से बड़ा या बराबर है y, इससे छोटा या बराबर है π/2। सी में है इसका 0 से बड़ा है y और पाई से छोटा है। डी में है -π/2 से बड़ा है y और π/2 प्लस π/2 से छोटा है। अब इसमें ऑप्शन देखिए, इसको ऐसे अगर हम लिखें तो देखिए, तो इसको ऐसे हम कर लेते हैं।
अगर हम करें साइन वाई बराबर एक्स, ये जो वाई होगा, वाई किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो -90 और +90 के बीच में, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। देखिए यहीं पर इसका रेंज यही है, -90 से +90 के बीच में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब चल लेते हैं लास्ट जो प्रश्न है एक्सरसाइज 2.1 का प्रश्न संख्या 14। अब प्रश्न संख्या 14 में देखिए बहुत आसान है क्वेश्चन, यहां पर है tan इनवर्स कितना है, √3 है, ठीक है, tan इनवर्स √3 है, और यहां पर है सेक इनवर्स कितना है, -2 है। इसका मान पूछा हो, इसमें भी कह रहा है ऑप्शन ए में दिया गया है हमको कितना, पाई है, बी में है -π/3, सी में है π/3 और डी में है 2π/3। इतना इसका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको अगर हम बनाना है तो देखिए ना कैसे इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए, इसका जो मान होगा सेक का, देखिए सेक बोल रहा है कि 0 से 180 के बीच जाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है। अब इसको अगर मान हम चाहिए तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जो tan इनवर्स का होता है -90 और +90 के बीच, तो ये दो कितना का मान हो जाएगा, π/3 60 डिग्री। अब मुश्किल हमको यहां पर है सेक इनवर्स -2, तो सेक के जो है कितना का मान है, तो कोस जो होता है 60 का मान 1/2, तो सेक 60 का भी मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो 60 का मान यहाँ पर 2 है, लेकिन इसका बोल रहा है कि जो रेंज है सेक का वह 0 से 180 के बीच होना चाहिए। तो ये जो है सेक जो है, यहां से हमको देखिए यहाँ पर जो माइनस है, यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो सेक जो है माइनस में वहां पर होता है। ऐसे हम लिख सकते हैं सेक π-θ बराबर होता है -सेक θ। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तब हमारा इसका कैसे हल होगा तो देखा जाए। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ऐसे इसको हम लोग हल करेंगे, यहां पर हो जाएगा माइनस, और इसको हम लोग लिखेंगे पाई कितना हो जाएगा, π/3। ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे अगर हल करें तो इसका हल कैसे होगा, तो π/3 माइनस इसको हो जाएगा 3π में से 1 पाई चला जाएगा, तो 2π/3 इतना होगा। अब इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 3π - 2π, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -π/3। इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हमको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसका बोल रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन हमको पूछ रहा है कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। तो ये जो एक्सरसाइज 2.1 का हम टोटल हल किए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और इस चीज के बाद जो है अगला जो है 2.2 का भी, इसका भी हम हल करने वाले हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो भी बच्चे लोग आधारशिला क्लास से जुड़े हुए हैं, लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, टेक केयर।